देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया, तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए था उसको पूरी तरह से बताया। यही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, हमेशा बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। और बाबा साहब ने जो कहा है, दलित पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस विचार को लेके, बाबा साहब के विचार को लेके चल रही है। और आपने देखा होगा, एक दलित परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासी वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और ये जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के, उनको लेकर के हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस इससे तिलमिला गई।